since the time he has taken over the responsibility of a Prime Minister of the country. And I have full confidence that this assembly will create a lot of innovative ideas and thought. This is not an ordinary assembly. Assembly of about 50 universities, learned scientists, professors, teachers, and also students, research scholars. So this wisdom will create a new vistas of thought. And this will definitely inspire our farmers throughout the country to take up step बना है. हमने अलग सा अपना पहचान खड़ा किया है. ऋषि और कृषि दोनों ऐसा हस्ती है जिसके जरिए एक देश का भविष्य मजबूत बन सकता है. ये मैं मानता हूं. ऋषियों ने हजारों साल तपस्या के जरिए उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, कैसे जीवन को खूबसूरत बनाना चाहिए इसका दिशा दिया, सलाह दिया. और किसान भाइयों ने अपने खून पसीना बहा के इस धरती को मजबूत किया और हमारे उत्पादन उन्होंने दोगुना किया. इसके लिए मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ियों को भी अपने बाप दादाओं की ये जो पुरानी परंपरा इसको अपनाना चाहिए. किसानों का स्वाभिमान बढ़ाना चाहिए. किसानों का अलग से ऐसा पहचान बनाना चाहिए विश्व भर में, ताकि जहां भी किसान खड़ा हो लोग हमेशा इज्जत से पुकारें. तो दिस इज व्हाट द स्टेट विल हैव टू बिल्ड अप फॉर द फार्मर्स इन द कंट्री. कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई अगर किसान का बेटा के नाम से अपना परिचय देता है तो कई दफ्तर का दर्जा खोलता नहीं, अधिकारी लोग ध्यान देता नहीं. अरे भाई ये तो किसान का बेटा है, इसका पास इतना दम नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जब भी कोई अधिकारी ऐसा व्यवहार करते हैं कहीं भी दफ्तर में तो मुझे बहुत दुख होता है. ऐसा व्यवहार क्यों? अगर आप भगवान कृष्ण की जिंदगी के बारे में पढ़े, अध्ययन करें, तो आप उसमें भी किसानों का ही सभी देखता है. कोई भी भगवान को आप ले लीजिए, किसान का बिना कोई भगवान का जिंदगी शुरुआत नहीं हुआ है. तो मुझे इसलिए इस धरती माता की जो भी पुकार है, इस आवाज को हमें सुनना चाहिए. भक्ति भावनाओं से इस आवाज को हमने मूल्य देना चाहिए. तो इसलिए मैं नई पीढ़ियों से यही आह्वान करता हूं कि असम के अंदर जो शक्ति और संभावना है, देखिए नॉर्थ ईस्ट को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा अष्टलक्ष्मी देश का, और हमारी प्रकृति का जो संपदा और संभावना, जो शक्ति भरा हुआ है, इसके विकास के लिए हमें कृषि क्षेत्र में ज्यादा ही ध्यान देना होगा. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ही इस विषय पर नेतृत्व देना होगा. आपको ही नेतृत्व देना होगा. किसानों की नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बुद्धि आपको ही देना होगा, ताकि नई पीढ़ियों को सही इनकम मिले और इज्जत से जीने का मौका मिले. क्योंकि आज की जमाने में हमें जैसे हमने मेहनत किया उसी हिसाब से अगर हमें इनकम मिला तो दैट इज द विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे विथ डिग्निटी, विथ प्रेस्टीज एंड विथ प्राइड. क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे सिर उठा के जिए, इज्जत से जिए, और हमारे बाप दादाओं ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो परंपरा की मूल्य हमें दिया है, अमानत के हिसाब से हमें मिला है, इस अमानत को हम सही अपनी जिंदगी में अपनाए और हमारे इंसानियत का भावनाओं को हम शक्तिशाली बनाए. क्योंकि इंसानियत का बिना इस धरती पे मानव समाज कभी भी शांति का अधिकारी नहीं बन सकता. अगर शांति कायम करना है
तो इस भावनाओं को बढ़ावा देना ही होगा। आप मानते हैं मुझे? Don't you agree with me? That human values should promote. We have to promote the values in our profession, in our field of activities. Because in your student days time, this is the high time to put your best possible hard work to produce the best possible quality human resource in the country. ये समय है मेहनत करने का, और आपको ही एक अच्छा इंसान के रूप में आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि देश को चाहिए, देश का ही पुकार है, धरती माता का ही पुकार है